हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सभी को। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ हमने कल कंटिन्यू करी थी, आज उसका सेकंड लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट को टैकल करने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस को। तो इस प्लेलिस्ट को, जैसा कि मैंने आपको पहली बार में ही बताया था कि इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये प्लेलिस्ट आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो हम आपको बेसिक मेथड्स बता रहे हैं, उसके साथ हम उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता रहे हैं, ठीक है? तो यार वीडियो की स्टार्टिंग ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए डायरेक्ट हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो शिफ्ट थी ना, काफ़ी हार्ड शिफ्ट में आई थी, तो देखते हैं इनमें मैथ के क्वेश्चन किस लेवल के आए हुए थे, ठीक है? तो दोस्तों चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे इस पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, वो आया हुआ है एक्स विच वन इज ग्रेटर। अब आपसे पूछा गया है इसमें कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है? हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास दिया हुआ है एक्स। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है √3 प्लस का √5, और दूसरी वैल्यू हमें दी हुई है √8 जो कि y की वैल्यू है, प्लस √2। कब कई बच्चों, कई का यहाँ पे शायद √12 था, अब कंफर्म नहीं है यहाँ पे √12 था कि √2 था, पर आप छोड़ दीजिए, जो भी होगा मेथड तो दोनों में सेम लगने वाला है, ठीक है? अगर आप इसको सॉल्व करो तो इस रूट में है, तो काफी बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे जल्दी से। पर इसमें देखो, आपको एक लॉजिक पता होगा कि जैसे कोई नंबर है 2 और 4, अगर 4 बड़ा है तो चाहे आप 4 का क्यूब कर दो, चाहे आप उसका स्क्वायर करो, 4 ही बड़ा रहेगा हमेशा, है ना? तो हम वही सेम लॉजिक हम यहाँ फॉलो करेंगे, जो कि है, अगर हम इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, अगर आप इसका दोनों का स्क्वायर कर दोगे, एक्स स्क्वायर का भी वाई स्क्वायर का भी, तो एक्स की वैल्यू हमारी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी कितनी, 3 प्लस का 5 प्लस 2√ab के हिसाब से आ जाएगा 2√15, ठीक है? ये आ जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ वाई का भी अगर आप सेम फॉर्मूले से कर दोगे तो आ जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 2√16, 8 2 16। अब देखो, आप इसको लिख सकते हो 10 प्लस √16 यानी कि 4, 4 दूनी 8 यानी कि 8, ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है? अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, यहाँ पे दिया जाएगा आपको 8 प्लस 2√15। अब हम एक ही चीज यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 15 है, 15 के पास कौन सा स्क्वायर की वैल्यू सबसे नजदीक है, जो कि है हमारी 16। अगर हम इसको 16 मान लेते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 4, और 4 दूनी 8, तो और 8 भी प्लस करोगे ना आप, तो 16 ही आ जाएगा। बल्कि जबकि मैंने इसको एक नंबर बढ़ा के ही जोड़ा है, तब भी 16 ही आ रहा है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, हमें क्या पता चलता है, एक्स जो है वो वाई से छोटा है, वाई की वैल्यू बड़ी आ रही है। और ये कौन से ऑप्शन में दी हुई है हमें बड़ी, ये हमें दी हुई है इस ऑप्शन में, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो कि आया हुआ है, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स एंड इन अ बैग कंटेन्स 3 4 6 इफ 20 रेड बॉल्स। हमारे पास क्या बोला, हमें सबसे पहले बोला कि हमारे पास 3 तरह की बॉल है जिनका रेशियो है 3 4 6, जिसमें से हमने 20 रेड बॉल, 15 ब्लू बॉल्स और ग्रीन नंबर की बॉल्स हमें पता नहीं, उनको ऐड करने का हमारा रेशियो आ रहा है 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड क्या कर रहा है, हाँ, ये हमारे सबसे पहले दी हुई है हमारे पास रेड बॉल, ठीक है? दूसरी तरफ हमें दी हुई है ब्लू बॉल, उसके बाद हमें दी हुई है ग्रीन बॉल, और जो रेड का और ब्लू का इनका रेशियो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3 और 4 और 6 के रेशियो में। अब हमें यहाँ देखना है कि इसने क्या बोला कि हमने 15 ब्लू बॉल्स जोड़ दी हैं, ठीक है? ये ध्यान से देखना है यहाँ पे, और 20 दी हुई है हमें रेड। अगर आप इसमें 20 जोड़ दोगे, इसमें आप 15 जोड़ दोगे, और इसमें मान के चलो आपने वाई जोड़ी है, ठीक है? और इनका जो रेशियो आ जाता है जोड़ने का, तो वो आ रहा है 4 5 और 7, ये इनका रेशियो आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ऊपर भी रेशियो में दिया हुआ है, अगर हम उसको एक्स मान लेते हैं, 3x 4x और 6x। अब हमें दो दो बार करके निकालना पड़ेगा इसको। जैसे अगर हम यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू जैसी हमारी निकल जाएगी, फिर हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों बॉल्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20 अपॉन 4x प्लस 15 इक्वल्स टू दे दिया जाएगा हमें, कितना आ रहा रेशियो इनका, 4:5। 5 दिया 15 और 5 विके 100, 15x प्लस 20 इंटू 5 100 इक्वल्स टू 4 दूनी 16x इक्वल टू 15 चौके 60 प्लस का 60। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे ना, यहाँ से एक सेकेंड,
ये क्या हुआ? लेकिन नहीं रहा है। हाँ, तो हम क्या कह रहा था, मैं कह रहा था अगर आप इसको, अरे यार, अगर आप यहाँ से इसको ले आओ, वैल्यू इसको चेंज कर दोगे, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा इधर माइनस का एक्स इक्वल्स टू माइनस का 40 और एक्स इक्वल्स टू 40। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 40 आ गई। अगर हम इस एक्स की वैल्यू को इधर पुट कर दें इधर से, तो हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया तो मैं इतना रेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका रिपीट मोड में देख लेना। ठीक है, वो मैं लास्ट में और बता दूंगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, जैसे कि, अरे यार, हाँ, तो ये जैसे अब हमने इन दो की वैल्यू से करके हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली थी, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी 40। अगर अब हम यहाँ से निकालेंगे, इधर से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, यानी 4 इंटू 40, एक्स की वैल्यू 40 थी, इसमें प्लस हमने 15 करा अपॉन में 6 इंटू 40 प्लस में y जो कि हमें पता नहीं है, और इन दोनों का रेशियो है 5/7। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7/28 इंटू 40। अभी हम 40 को साथ साथ लेके चल रहे हैं, देखिए, क्योंकि अगर यहाँ से कट जाए या फिर कॉमन आ जाए तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। और प्लस का 7 5 35 105 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 6 30 इंटू 40 प्लस का 5y, ये हमारे पास है। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो ये जो पूरी वैल्यू है ये इधर चली जाएगी नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा हमारा 28 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 40 प्लस का 105। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये पूरा में दिया हुआ है 5y के बराबर। अब यहाँ से हम 40 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप यहाँ से 40 कॉमन ले लोगे, 40 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, 28 माइनस 30 यानी कि माइनस का 2 प्लस 105 इक्वल्स टू 5y, ये आ जाएगा आपका माइनस का 80 प्लस का 105 इक्वल्स टू 5y। और अगर आप इसको अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25 और माइनस का 25, यहाँ पे कितना आएगा 25, और 25 को अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 5 आ रही है। तो y की वैल्यू 5 आ गई, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे ये। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, पर इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं अगर आप जल्दी जल्दी करोगे ना। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपको समझ में आ गया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास ये रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, अगर मैं आपको हाईलाइटर से समझाता हूँ, हमारे पास ये रेशियो था, हमने इस रेशियो को क्या किया, सबसे पहले इन दोनों, इसको पूरे हमने रेशियो कन्वर्ट किया, हमें 50x दिया था, हमें यहाँ y नहीं पता था, और यहाँ हमें वैल्यू दी हुई थी 4 दी हुई थी ना। हाँ, तो हमने यहाँ से क्या किया, पहले तो हमने इन दोनों का रेशियो की मदद लेके हमने क्या किया, यहाँ से मदद करके इनकी हमने वैल्यू निकाल ली x की, और x हमारा कितना आया 40। और जैसे ही हमारा x 40 आया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू हेल्प से x यहाँ पुट करने के बाद हमने y की वैल्यू निकाल ली। और एक चीज़ और देखो, मैंने क्या किया था, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर मैं x का मल्टीप्लाई करता ना तो हो सकता था लेंदी बढ़ता। मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे ये उस साइड जाने का, ये वापस आना इसको इधर ही है, या तो ये कॉमन आ जाता या ये कट जाता। तो यहाँ पे देखो हमने कॉमन ले लिया, तो हमें डायरेक्ट सिर्फ 40 का -2 से इंटू करना पड़ा, नहीं तो आपको 40 का 4 से करते, 40 का आप 6 से करते, हालांकि कर लेते क्योंकि सिंपल वैल्यूज थी, पर अगर वैल्यूज हार्ड होती ना तो आपको ये वाली ट्रिक काम आती। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे शॉर्ट ट्रिक की वजह से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से है। हाँ, देखो अभी ये जो क्वेश्चन आया है, इन क्वेश्चनों को करना कैसे होता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, इसकी थिकनेस को बिल्कुल, इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना हमें सबसे नीचे से शुरुआत करनी होती है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 4 प्लस 1/2, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई सबसे नीचे, तो हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। नीचे से ऊपर जाने के लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 Z 9/2, और ये 9/2 है। अब ये जाएगा, जब ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, तो हो जाएगा 3 प्लस 2/9। ठीक है, और अभी इसके ऊपर 2 प्लस और ये 1 तो बचा ही हुआ है ना, अभी अपन यहाँ तक पहुंचे नहीं, अभी हम इतना ही यहाँ पहुंचे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 37 2 29, 29/9, अभी फिर उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा,
2 + 9/29। अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। इसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा आंसर है। अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो 29 और 2 58, 58 और 10 68, 67, 67/29। ठीक है, और ऑप्शन में कहाँ है? पहले ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सबसे पहले तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। जैसे कल एक क्वेश्चन और आया हुआ था जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सिंप्लीफिकेशन में हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, और इस वाले जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो फ्रैक्शंस में दिए होते हैं एक के नीचे एक, उसमें हमें क्या करना होता है? नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया? हमने सबसे पहले सॉल्व किया 4 + 1/2। ये सॉल्व करने का हमारा 9/2। अब अगर आप इसको ऐसे लिखते 3 + 1 9/2, तो ये 2 ऑलरेडी ऊपर जाता ही साथ में, इसलिए हमने क्या किया? टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, डायरेक्ट हमने रेसिप्रोकेट करके लिख दिया उसे 2/9। अब 2/9 का इसको सॉल्व किया हमने, ये आया, फिर इसको दोबारा रेसिप्रोकेट नहीं करना, तुरंत कर दो आप, इस वजह से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन आए थे इस शिफ्ट में। इस शिफ्ट में मतलब मैं मानूं तो काफी बच्चों ने इसमें मेरे मुश्किल से 25 क्वेश्चन में से, मतलब जो अच्छे बच्चे थे ना वो भी मेरे ख्याल से 14 15 16 तक ही कर पाए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, और जो इजी भी थे ना वो मतलब डिफरेंट थे, जो अभी तक आ रहे थे ना उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे। तो काफी बच्चों को ना परेशानी हुई थी इन क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है। और कुछ क्वेश्चन इजी इजी भी थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे क्या बोला हमारे पास कि हमारे बोला ए एंड बी इन्वेस्ट 40,000 एंड 60,000 इन अ बिजनेस, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए एंड द प्रॉफिट ऑफ इतना। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको इतने अच्छे से बता दिया था। इसमें आपको क्या करना है? जैसा कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट जितना आप तो अमाउंट लगा रहे हो इन्वेस्टमेंट, लेता क्यों नहीं है यार, टाइप क्यों नहीं करता है? यार इसको ऐसे ही सिस्टम को कल चेक करता हूँ इसकी दिक्कत क्या है। तो हमने क्या बताया था कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे जितने टाइम के लिए करोगे वही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट वो एक ही बात होती है। और हमें यहाँ पे दोनों के बराबर टाइम मिला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं मिला है, मतलब कि इन दोनों ने बराबर टाइम के लिए अमाउंट में पैसा डाला है। एक एक साल मान के चलो, आप जो भी मानो, तो उसका मतलब ये जब बराबर टाइम के लिए दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तब देखो यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ बी है 40,000, और बी ने कितना डाला है? बी ने डाला है 60,000। ठीक है, मैंने आपको बताया था 0 0 सबसे पहले उड़ा दिया करो, और यहाँ तो डायरेक्ट ही कट रहा है, ये कट रहा है 2 और 3 के रेशियो में। तो यही इनका प्रॉफिट का रेशियो है, क्योंकि टाइम तो बराबर ही था, टाइम कांस्टेंट था, तो टाइम तो कटना ही था। तो अब कितना प्रॉफिट हुआ है? इनको 50,000 प्रॉफिट हुआ है, और 2 और 3 वैल्यू के थोड़ा इनके हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ है? 5 का। अगर 5 की वैल्यू 50,000 है, 5 की वैल्यू अगर 50,000 है, तो उन्होंने क्या पूछा है कि ए का क्या शेयर है, और ए की वैल्यू कितनी है? 2। अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 2 की वैल्यू 20, यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। ठीक है, और ये ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन है हमारे पास सेकंड वाला, 20,000। ठीक है, अब हम चलते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे आप, अगर आप कांस्टेंट टाइम के लिए कर रहे हो तो वही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो बन जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन कि ए एंड बी कंट्रीब्यूट टू अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:5। 3:5 में उन्होंने एक अमाउंट में पैसा डाला, उसका प्रॉफिट हुआ उन्हें 64,000। और ये बोल रहे हैं कि जो ए नाम का व्यक्ति है, जो उसने ए व्यक्ति था, उसको 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि उसमें वर्किंग पार्टनर भी है, जो बी है वो काम नहीं करता है, साथ में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, वो ए जो है वो उसमें क्या करता है? काम भी करता है। तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें से हमने ए लिखा, यहाँ हमने बी लिखा, इनका रेशियो है 3:5। ठीक है, अब इनके प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? क्योंकि सेम टाइम के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि ए काम करता 10% एक्स्ट्रा लेता है। तो अगर आप 64,000 का 10% निकाल दोगे प्रॉफिट में से, कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 6400। अब ये जो प्रॉफिट है ना, आपको ये इसमें से घटाना है। तो अगर आप 6400 इसमें से घटा दोगे तो आपको कितना बचेगा? यही घटा देते हैं। अगर 64,000 में से 0 0, 10 में 4 गया 6, और 9 में से 6 गया 3, और 5 है 7, 7 आना था ना। देखो 0 0,
10 में 4 के बजाय 6, 13 में से 6 के बजाय 7 और 5, 57,600। अब ये जो बचा हुआ है ना, इसमें से दो दोबारा हिस्से होंगे और वो हिस्से होंगे ए और बी के, ठीक है, क्योंकि ये जो अमाउंट था 10% वो ए का अलग था, वो उसकी क्या बोलते हैं सैलरी थी। अब उस प्रॉफिट में से सैलरी मिलेगी उसको। अब इसमें से उसने अपनी सैलरी ले ली। अब बचा कितना 57,600। अब ये बटेगा ए और बी में, और ए और बी में किस केस में बटेगा 3 और 5 में। तो अब यहाँ पे हम बांट देते हैं इनमें 57,600। अगर 8 की वैल्यू है तो इनने किसका पूछा है टोटल ऑफ शेयर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3। अगर आप इसको काटोगे 8 7 56, 8 2 72, 7200। अब 7200 का आप 3 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 0 0 3 दिए 6 और 7 21, 21,600। अब कई बच्चे देख ढूंढेंगे आंसर कहाँ है भाई 21,600, तो 21,600 यहाँ नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है टोटल शेयर। 21,600 में आप उसके ये 6400 भी तो जोड़ोगे भाई, जो उसने सैलरी के तौर पे कमाए हैं। 0 0 0 और 6 दूनी 8 और 2, 28,000 टोटल उसका शेयर है उसमें से 64,000 में से। अब देखो 28,000, ये रहा 28,000। समझ गए सर? कई बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, इसको 10% को देखते ध्यान ही नहीं देते इसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी 10% के ऊपर ही ध्यान देना है। सबसे पहले हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे, जिससे हम बाद में भूले ना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टीम है जिसमें कि 75 लोग काम करते हैं, 75 लोग एम्प्लॉयज हैं, सेल्स ऑफ 1.8। 75 लोगों की एवरेज सेल्स है 7.8। वहीं अगर 30 जूनियर हैं, उनकी एवरेज है 1.2। तो व्हाट इज द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द सीनियर एम्प्लॉय। इसको करने के ना कई तरीके हैं, पर मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ सिंपल, जो कि बिल्कुल बेसिक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। 75 लोग हैं इंटू 1.8, टोटल कितना भारतीय 36, इधर आ रहा है 36 टोटल। और 75 इंटू 18 कितना होता है, 75 इंटू 20 तो 150, 1500 होता है सर, कितना होता है। अगर आप 75 इंटू 18 करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 1350, और ये हट जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 135। ठीक है, अब ये 75 थे, यहाँ 30 हैं, तो बचे कितने 45। अब ये 45 लोग का एवरेज आपसे पूछा है, तो ये लोग क्या करेंगे, इस पूरे की भरपाई करेंगे जो एक कम है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? अगर आप इसको अब यहाँ से घटा दो तो कितना बचेगा आपके पास 99। अब ये 99 करेंगे पूरे 45 लोग, तो अगर आप देखो मोटा मोटा ये जा रहा है 2 टाइम्स 90, फिर 90 2.2 टाइम्स 2.2 लैक्स, ये हो गया खत्म। सबसे पहले क्या किया हमने, टोटल निकाले 135, जो 30 हमें दिए हुए थे उनके निकाले 36, रिमेनिंग कितने थे 99। और ये रिमेनिंग कौन करेगा, जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज हैं, जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं 45 है टोटल। तो एक अगर एक का निकालोगे आप तो एक का कितना आ रहा है 2.2 लैक्स। ठीक है, मंथली सेल्स फिगर है ये एक सीनियर एम्प्लॉय का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था यार। इस क्वेश्चन में ना मतलब काफी बच्चों ने गलत किया था, इस क्वेश्चन को जरूर देख लो एक बार और अच्छे से देखना, इसको मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। द प्राइस ऑफ पेट्रोल अप बाय 5% बिफोर द हाइक, मतलब हाइक से पहले, बढ़े हुए से पहले का टाइम पे पेट्रोल की प्राइस थी 82, और एक आदमी था जो कि 3045 किलोमीटर हर महीने चलता है, और उसकी जो गाड़ी है वो माइलेज देती है मात्र 15 का। वैसे कौन सी गाड़ी 15 का दे रही है भाई, बाइक आजकल 15 का, और इंक्रीज ड्यू टू द हाइक। हाँ, तो वो ये पूछ रहा है कि पेट्रोल बढ़ने की वजह से उसका कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है वो 5% का। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम पे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि वो अभी दे कितना रहा है। जब हमें पता चलेगा कि वो अभी दे कितना रहा है, उसके बाद ही हम ये बता सकते हैं कि वो अब कितना एक्स्ट्रा दे रहा है। तो कितना दे रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमें दो चीज़ हमें फायदे की मिली कि भैया वो 3045 किलोमीटर जाता है, उसकी गाड़ी 15 का माइलेज देती है। ठीक है, कितने का माइलेज दे रही है, 3045 किलोमीटर जाता है और गाड़ी उसका 15 का माइलेज दे रही है। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर आप इसको काट दोगे तो कितना आ रहा है, 15 दूनी 0 और 3, 203 लीटर तेल उसका लगता है हर महीने का। ठीक है, और उसने क्या बोला कि 203 का 82 रुपीज़ पर लीटर वो पहले से पे कर रहा है, मतलब 82 रुपीज़ लीटर था पहले। अगर आप इसको भी इंटू कर दोगे 203 को 82 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना
16 2 तिया 6 2 0 2 2 चौके 8 8 तिया 24 2 और 8 दूनी 16 6 4 6 6 1 16,646 ये वो पहले पे करता था, ठीक है। और अभी चल तो उतना ही रहा है। या तो आप कर लोगे डायरेक्ट इसका 5% निकाल दो 16,646 का, या फिर आप काम करोगे कि आप पहले आप 82% का 5% निकालोगे, फिर इसमें से घटा के वो बढ़ा के जो भी करोगे, फिर दोबारा 203 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम डायरेक्ट इसका 5% निकाल देते हैं। अगर आप इसका 5% निकाल दोगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 16,686 का आ जाएगा 0, ये आ रहा है। देखो जैसे अगर मैं 10% निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 166.46। 166 अगर 10% है, 1664.6, 1664 का आ जाएगा 832। तो ये आ रहा है हमारा 832.3। देखो मैंने बिना कैलकुलेशन के कर लिया। कैसे? मैंने ऐसे कर लिया कि मैंने इसको पहले 5 नहीं निकाला, मैंने 10 निकाला। 10 निकालना क्योंकि आसान होता है, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा और अब डायरेक्ट यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ जाता हमारा 1664.6। ये 10% है, 10 का आधा करोगे 5, तो इसका भी आधा कर दो। अब जिससे ही इसका आधा करोगे तो 832.3 आ रहा है। अब देखो कि यहाँ पे आपके आसपास में कोई है 832.3? 820 है, 832 आ गया यहाँ पे, और 845। और यहाँ पे बोला भी क्या है? यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि टू द नियरेस्ट, हमें सबसे करीब के पास जाना है, और सबसे करीब हमारे है 832। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 832। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को? दोबारा से हम देख लेते हैं क्या था। तो पेट्रोल की प्राइस पहले थी 5% हाइक से पहले, और पेट्रोल की प्राइस थी 82। 5% बढ़ जाती है 82 से। या तो आप काम करते इसका 5% निकालते, फिर आप किलोमीटर से निकाल के इंटू मल्टीप्लाई करते। वो सब बेकार लॉजिक था, जो मैंने आपको बता दिया वही एकदम बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, समझ गए? और ये कोई नया ऑब्जेक्ट आ गया क्या इसमें मेरे पीपीटी में? चलो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोलती है कंपनी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ रुपीज, सॉरी एन ऑर्डर ऑफ 20 लैपटॉप्स। एक कंपनी ने 20 लैपटॉप को ऑर्डर देता है, और सेम क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। लैपटॉप के साथ साथ उसने डेस्कटॉप का भी ऑर्डर किया, मतलब कंप्यूटर का। आप मान लो कि कंप्यूटर का ऑर्डर किया है, ठीक है। और किस किस का ऑर्डर किया है उसने साथ में? अच्छा, इन दो चीज़ों का ऑर्डर किया है। और द प्राइस ऑफ अ हाई एंड लैपटॉप वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ स्टैंडर्ड लैपटॉप। अच्छा, देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसने 20 लैपटॉप लिए हैं, एंड सम क्वांटिटी। यहाँ पे सम क्वांटिटी बोला है, यानी कि कितनी क्वांटिटी है हमें नहीं पता डेस्कटॉप की, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है। उसके बाद ये बोल रही है कि द प्राइस ऑफ हाई एंड लैपटॉप्स वाज 5 टाइम्स, मतलब 5 डेस्कटॉप में एक लैपटॉप आ रहा है हमारा। अगर मैं आपको देसी बात बताऊँ कि आप 5 एक लैपटॉप लेके आओगे, उस प्राइस में हमारे 5 डेस्कटॉप्स आ जाएंगे। अभी आगे बोल रही है ड्यू टू अ मिस्टेक, उसने एक गलती कर दी कि नंबर ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप वर एक्सचेंज, इंटरचेंज हो गए। मतलब जितने लैपटॉप थे अब वो डेस्कटॉप हो गए। जैसे मान के चलो आप 10 लैपटॉप थे पहले, और डेस्कटॉप थे 20, अब उल्टा हो गया। अब ये हो गया 20 और ये हो गया 10। ठीक है, समझ रहे हो? ये कहना चाह रहा है वो, ये एक्सचेंज हो गया गलती से, या जो भी था। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डिलीवर द कॉस्ट ड्यू टू विल इंक्रीज। अच्छा, और इसकी वजह से जो उनके एक्सचेंज हुए, उसकी वजह से उनको क्या किया, उनका जो बिल था ना वो 80% से बढ़ गया। जो पहले अगर 100 रुपये बिल आ रहा था वो अब 180% हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये? अब हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ हाई एंड लैपटॉप्स द स्टैंडर्ड डेस्कटॉप इन द ओरिजिनल ऑर्डर। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है ओरिजिनल ऑर्डर्स का, कि हकीकत में वो लैपटॉप कितने थे। और शुरू में हमें पता है कि ये लैपटॉप तो 20 थे, ठीक है। अब हमसे पता सिर्फ डेस्कटॉप हमें फाइंड आउट करने है कि हमें डेस्कटॉप हमारे इसमें कितने थे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको करने का क्या तरीका है, आप ये कर सकते हो जैसे कि इसका एक तरीका मैं आपको बताऊं तो, जैसे कि मान के चलो आपके पास ये आपके पास लैपटॉप है, इधर आपके पास डेस्कटॉप्स हैं, और ये इसने बोल दिया यहाँ पे कि लैपटॉप्स के पास कितने हैं? 20 हैं। डेस्कटॉप्स इसके पास कितने हैं हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। और इसने बोला कि जो लैपटॉप की प्राइस है वो 5 टाइम्स है, और इसकी गुना की, ये इनकी प्राइस का वो रेशियो आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप 20 लैपटॉप लोगे इस हिसाब से, तो आपको 100 रुपये पे पड़ रहे हैं, और हमें यहाँ पे ये पता ही नहीं है कितने के हैं, तो हम X रुपये के हमें यहाँ पड़ जाएंगे, ठीक है।
और इसमें हम क्या आगे कर सकते हैं, जैसे कि अब इसके बाद हमें बोला कि जो लैपटॉप की रेंज थी ना वो एक्सचेंज हो गई है। एक्सचेंज हो गई तो अब इसमें हम फिर से कुछ करेंगे। क्या करेंगे, अब देखो मैं आपको, अब इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को बताता हूँ। ठीक है, अगर ये मान के चलो आपके पहले थे 20 और एक सेकंड फोन आ रहा है मेरा, इसको एक सेकंड रुक जाना, अभी आया मैं। तो अरे दोस्तों हम आ चुके हैं वापस। क्या हुआ, थोड़ा कॉल आ गया था फादर जी का, तो कॉल तो उठाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो चलो हम क्या बता रहे थे, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्या क्वेश्चन को। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है कि जो लैपटॉप है ना वो हमारे पास 20 है और डेस्कटॉप की हमें क्वांटिटी पता नहीं, जो कि हमने मान ली एक्स। उसके बाद बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ हाई एंड लैपटॉप वाइज 5 टाइम्स दैट ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। तो हमारी इसकी प्राइस है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ड्यू टू अ मिस्टेक, इनने एक मिस्टेक करी, ये नंबर एक्सचेंज हो गए, इसकी वजह से इनको 80% का बिल इनका एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि पहले लैपटॉप कितने थे और अब डेस्कटॉप, और तब डेस्कटॉप कितने थे। तो पहले लैपटॉप तो 20 थे, तो मैं मात्र डेस्कटॉप की वैल्यूज निकाली। अब हम यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पहले इनकी जो प्राइस थी वो कितनी आ रही थी हमारी 100। अगर आप पहले की प्राइस देखते तो 20 × 5 100, और इनको करते तो x × 1 यानी कि x, तो 100 प्लस x हमारी ये पहले की प्राइस थी, इक्वल्स टू, और आपकी प्राइस कितनी हो गई है जो कि एक्सचेंज होने की वजह से हुई है, वो हो गई है हमारी, अगर ये एक्सचेंज हो गए हैं तो यानी कि इसकी जो क्वांटिटी थी एक्स की, ये दोनों क्वांटिटीज चेंज हो गई हैं आपस में। तो ये हो जाता है अब हमारा 20 की जगह हो जाएगा अब हमारा ये 5x। एक दूसरे की वैल्यूज एक्सचेंज हो गई ना ये दोनों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5x प्लस 20। अब ये हो गई है हमारी वैल्यू। अब इसने साथ में क्या बोला, इसकी वजह से इसकी प्राइस 80% से बढ़ गई, यानी कि अगर ये 100 था तो ये अब 180 हो गया, और हमें इन दोनों को बराबर रखना है तो इसको हमें 180% निकालना होगा। इस वैल्यू का 180% इसके बराबर है। अब आप देखो, ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है, और ये कट रहा है कहीं, है ना, और आप इसको काट दोगे 2 के टेबल में 9 जा, और ये 5 टाइम्स जा, तो ये हो जाएगा आपका 900 प्लस 9x, और ये हो जाएगा आपका 25x प्लस का 5 टू 100 25x, और ये हो जाएगा आपका 800 और 16x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से काटेंगे आप 16 पंजे 80, और x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 50। हमें किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ से, x से, मतलब पहले जो डेस्कटॉप की वैल्यू क्वांटिटी थी ना वो 50 थी, और पहले लैपटॉप कितने थे, 20 थे। इन्हीं का रेशियो पूछा है, यानी कि 2:5। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, समझिए कि नहीं समझे भाई, देखो मैं दोबारा एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। पहले लैपटॉप थे 20 जो हमें दिए हुए थे, हमें नहीं पता था कि डेस्कटॉप कितने हैं, उसको हमने मान लिया x। उसका तो उन्होंने बोला था जो लैपटॉप से और जो डेस्कटॉप की प्राइस का रेशियो वो है 5:1, 5 टाइम्स है, यानी 5:1। अब इनने क्या बोला, इसकी वजह से इनकी प्राइस बढ़ गई इतनी, तो प्राइस बढ़ने से पहले हम इनको पहले बराबर रख लेते हैं। तो अगर हम पहले ओरिजिनल वैल्यू पे चलते तो 20 × 5 यानी 100 रुपये का, एक 100 रुपये का लैपटॉप आते, और जितनी भी क्वांटिटी होती है उससे 1 का मल्टीप्लाई करके वो आती। ठीक है, और अब क्या हुआ कि ये वैल्यूज चेंज हो गई, जो क्वांटिटीज थी वो 20 यहाँ पे आ गया, और क्या बोलते हैं एक्स वहाँ चला गया, तो मैंने ऐसे लिखा नहीं, मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वही होना था। तो 5 कितने हो गए, अब लैपटॉप हो गए
और डेस्कटॉप कितने हो गए, 20 हो गए। अब ये कितनी हो गई, बराबर हो गई, पर ये वैसे बराबर नहीं हुई क्योंकि हमें इसका पहले 180% निकालना पड़ेगा, तब ये जाके बराबर होंगी। और इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन करके एक्स वैल्यू हमने 50 यहाँ पे काउंट कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसको बहुत मतलब मान लो बहुत बच्चे नहीं कर पाए थे भाई इस क्वेश्चन, और इस शिफ्ट में ना बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एक, ये क्वेश्चन भी अच्छा है पर इसको वजह था लेंदी क्वेश्चन है, कई बच्चों ने इसके, मैंने देखा था कई बच्चों के नहीं कह रहे, टीचर्स की भी कैलकुलेशन देखे थे, काफी लेंदी करा रखे हैं, है ना। इसके मेरे ख्याल से ना सक्सेसिव से जल्दी होगा नहीं किसी मेथड से, हाँ ट्री मेथड से हो सकता है पर उसमें भी यार थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। मैं आपको ना सक्सेसिव मेथड से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमें क्या बोला कि 3 साल तक पहले हमें 12% का ब्याज देना है, पहले साल 12, फिर 12, उसके बाद फिर से 12, उसके बाद फिर 4 महीने का देना है, मतलब ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये मान लो फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में सिर्फ कितने का देना है, 4 महीने का। अगर 12 महीने का इंटरेस्ट 12 है, 12% है, तो 4 महीने का 4% होगा, तो 4% यानी कि यहाँ पे हमें लगेगा सिर्फ 4% का इंटरेस्ट। ठीक है, समझे। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे इसको, तो इसका अगर आप इन दो का सक्सेसिव निकालो, फिर इन दो का सक्सेसिव निकालेंगे, फिर जो आएगा उसमें से हम इन दोनों का निकालेंगे। ठीक है, अगर आप इसका सक्सेसिव निकालोगे 12 12 दूनी 24 प्लस 1.44, कैसे आपको लोगों को फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है 2 ईयर्स का। ठीक है, और यहाँ से अब हम इन दो का निकालते हैं, 12 4 16 प्लस 12 चौके 64, 0.64। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 16.64, और ये आ जाएगा 25.44। ठीक है, उसके बाद अब हम इन दोनों का निकालेंगे, 64 और इसका, 25 और 16, 25 और 15 30, और 40 41, यार फिर लैपटॉप ने धोखा दे दिया। हाँ देखो तो कितना आ जाएगा, 25 और 16 41 प्लस 25 इंटू 16, मान लो अब मैं ना थोड़े वैल्यूज देखो मैंने 3000 4000 3600 वैल्यूज दूर दूर हैं, तो ना इन पॉइंट को एक काम करो, इनको पॉइंट को ना नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करके देखें तो कितना आ रहा है यहाँ, 25 और 16 41 41, और 25 इंटू 16, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 4 400, 400 बटे, फिर ये पॉइंट में जाता है 4 बार थी, वो छोड़ दो, इसको हमने नेग्लिजिबल कर दिया, हटा ही दिया हमने एक तरीके से। ठीक है, जो भी वैल्यूज आती बटे में 100, 25 और 10 35, 35 और 6 41। ठीक है, और ये हमने काट दिया, मोटा मोटा हमारा 45% आ रहा है। अब आप क्या करोगे, 8000 का 45% निकाल लो, ये तो सिंपल हो गया ना, हमने डायरेक्ट हमने उसको छोटी वैल्यूज में ले ली। अगर आप 8000 का 45% निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 8000 का, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, 8000 है का 45% निकाल दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले ही जाएंगे, और 8 पंजे 40, 4 हाजिर गई, 8 चौके 32, 4 36, ये आ रहा है मेरा 3600, और 3600 कब आ रहा है ये आंसर। अब देखो, अब आप लोग ना कई कंफ्यूज हो जाओगे कि यार आंसर ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, पर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है, क्योंकि हमने यहाँ जो पॉइंट्स की वैल्यूज थी ना उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अगर हम उनको जोड़ते तो हमारा आंसर कितना आता है, ये 3.689, हमारा आंसर कितना है 3689। ये एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज को छोड़ा है पॉइंट में, 4 वैल्यूज को। ठीक है, और ये तो दूर दूर है ही, तो हमारा हिट एंड ट्रायल से भी हमने देखो इस कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है कैंडी शॉप ओनर है जिसके पास क्या है, 3 टाइप्स की कैंडीज है, रेड ग्रीन ब्लू, ये मतलब कोई प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन है जो कि बॉल्स में पूछ रहा था, अब कैंडीज में पूछ लिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको, अब क्या करते हैं हम इन क्वेश्चनों में, इसमें हमें सबसे पहले बोला कि रेड ग्रीन, रेड कहाँ लिख रहा हूं मैं, ये हमें बोल रहा है कि इसके पास रेड कैंडी है, ब्लू कैंडी है, और ग्रीन कैंडी है, इसके पास ये सारी कैंडीज हैं। उसके बाद ये बोलता है कि इसके पास ये खरीदता कितने में है, 3 कैंडीज 15 में, यानी कि एक रेड कैंडी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, एक कितने की हो गई, 5 रुपए की।
उसके बाद ये बोलता है कि ये दूसरी कैंडीज खरीदता है, ब्लू कैंडीज ₹4 तो अगर आप 4/18, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/18, और इसकी कितनी आ गई थी यहाँ से 3 × 5, ये इसकी प्राइस आ रही है एक कैंडी की। उसके बाद यहाँ पे आ रही है 22/5, और ये 18/4 होगा, मैंने गलत लिख दिया, 18/4, ठीक है। अब देखो, अब आगे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमें यहाँ पे कि देन ही मिक्सेस देम इन द रेशियो ऑफ 1:1, उसने क्या किया, इन कैंडीज को मिक्स कर दिया। किस रेशियो में मिक्स कर दिया उसने इस कैंडीज को, उसने इस कैंडीज को मिक्स किया है 1:1:2 में, ठीक है। हमारे पास ये हमारी प्राइस है और इस रेशियो में उसने मिक्स किया है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा 9:2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9:2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 22/5 को हम कुछ लिख सकते हैं, 22/5 को हम कुछ नहीं लिख सकते, ये लिखा रहने दो। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, जो कि फॉर्मूला होता है N1P1 प्लस N2P2 प्लस N3P3, ठीक है। कितना होता है N3P3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये फॉर्मूला होता है। अगर यार सही से नहीं लिखता हूँ, इसको दोबारा छोटा करके लिख दूं क्या, थोड़ा ना छोटा पड़ रहा है मेरे को लिखने के लिए, मेरे को बड़ा बड़ा लिखने की आदत है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूला होता है N1P1 प्लस N2P2 प्लस N3P3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। अभी N क्या है यहाँ पे, N से हमारी जिस रेशियो में ये मिक्स कर रहा है, ठीक है, और P हमारी क्या है, प्राइस है। अब देखो, यहाँ पे अगर 5 था तो 5 × 1 5 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस N2P2, N यहाँ पे कितना है 1 और P2 कितना है 9, 1 × 9/2 9/2 प्लस यहाँ कितना है 22/5, और 3 कितना प्राय, और N कितना है 2, तो इसका आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 44/5, 44/5। नीचे अभी 2 और 1 3 और 1 4, ये चल रहा है हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम्स। अब आप इसको सॉल्व करवाओगे आगे, ये भी मैं करा दूं। देखो, अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 5 और 2 का 10 आएगा, 10 का एलसीएम यानी कि 1 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा आपका 50, 2 के टेबल में 50, 10 5 बार, 9 पंजे 45, प्लस 5 के टेबल में 2 बार 88, और ये 10 है, नीचे एलसीएम वो इससे इंटू हो जाएगा आगे 4 से, तो वो हो जाएगा 40। अब इतना हमारा सॉल्व हो चुका। अब देखो 50 पे 95 प्लस 88 प्लस 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, 5 4 बार 13, 13 की एक हासिल गई 18, 183/40। ये क्या आया हमारे पास 183/40, ये हमारी आ गई प्राइस, ठीक है। अब देखो, अब आगे उसने क्या बोला है कि वो 2 कैंडीज को मिक्स करने के बाद वो क्या कह रहा है कि वो 2 कैंडीज 10 रुपए की बेच रहा है, यानी कि एक कैंडी बेच रहा है 5 रुपए की, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। और हमारे हिसाब से उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है मिक्स करने पे एक कैंडीज की, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, अप्रोक्स से भी जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अप्रोक्स से जाना बहुत जरूरी है। 40 चौके 160, यानी कि 5 से कम आएगी क्योंकि 200 से कम है, और 4 से ज्यादा आएगी क्योंकि 160 से ज्यादा, यानी मोटा मोटा 4.5 के आसपास आने वाली है वैल्यू, ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू। तो अब देखो प्रॉफिट होगा, सबसे पहले तो लॉस हटा दो, ये लॉस हट गया, और देखो पॉइंट्स में जा रहा है क्योंकि एग्जैक्ट 10 का प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता है। हमारे पास ऑप्शन बचा मात्र 9.29, अगर आपको डाउट हो ना निकाल के देख लेना, पर ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें अप्रोक्सीमेट जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और अब तो सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, तो उनमें हमें इस छोटी छोटी ट्रिक्स का ना भरोसा करना पड़ेगा इनके ऊपर, और अपनी कैलकुलेशन के ऊपर भी, ठीक है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन एक और आया है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन सिंपल थे पर कुछ क्वेश्चंस ने भाई हिला के रख रखा है, खासकर इस शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे बॉयज हैं इन स्कूल्स टू गर्ल्स, इनका रेशियो दिया हुआ है 7:5। अब ये बोल रही है 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, मान के चलो 20 गर्ल्स और आ गई तो इनका रेशियो बन गया 7:6। 20 गर्ल्स आने पे एक रेशियो बढ़ा है, वो तो कॉमन ही है क्योंकि बॉयज तो कोई आया ही नहीं, तो कांस्टेंट है। पर यहाँ जब 20 गर्ल्स आ रही हैं, यानी कि 20 गर्ल्स आने पे एक गर्ल्स का रेशियो बढ़ रहा है, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई 1।
अगर एक की वैल्यू 20 है तो पहले कितने टोटल स्टूडेंट थे? 7 और 5 12 थे, तो 12 इंटू 20 240। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका, इससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में, ठीक है। 240 कई बच्चे थे अब इसमें ऐसे वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत नहीं है ना वहाँ पे वो चीज फालतू करनी ही नहीं, ठीक है। एक बार और बता दूं क्या? चलो वैसे क्वेश्चन सिंपल है, बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी ऊपर ऊपर से एक बार बता देता हूँ। बॉयज और गर्ल्स थी हमारे पास, जिसमें बॉयज थे 7, गर्ल्स थी टोटल 5, ठीक है। इसने बोला कि गर्ल्स 20 ऐड हो गई और लड़के कितने ऐड हुए? 0। रेशियो कितना आया हमारे पास? 7, और यहाँ बढ़ गया 6। बॉयज 7 के 7 रह गए, गर्ल्स 5 से 6 हो गई, यानी कि 1 बढ़ गई। 1 कितनी वजह से बढ़ गई? 20 गर्ल्स की वजह से। ये 1 की वैल्यू है, और हमसे पूछा क्या है कि 12 की वैल्यू बताओ इन दोनों की, तो 12 इंटू 20 कर दिया हमने सीधे सीधे, और अगर आप 12 इंटू 20 कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 240, जो कि आंसर है हमारा सेकंड वाला, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ए बी सी आर केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क इन इतने इतने दिन। कोई भी जॉब है जो कि वो 30 45 90 दिन में पूरी कर रहे हैं, और बोल रहा है कि इसके बाद कि ए तो लगातार काम कर रहा है कंटिन्यू, पर बी और सी सिर्फ 5वें दिन काम करने आ रहे हैं। बी सी दोनों इकट्ठे आते हैं काम करने, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि बी एक बार आ रहा है फिर सी एक बार नहीं, दोनों इकट्ठे आते हैं। अब इसने पूछा कि कितना टाइम लगेगा इस टास्क को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले तो हमें टास्क निकालना पड़ेगा कि टास्क है कितना, और टास्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं, ए बी और सी, इसका हम एलसीएम ले लो, 90 ही आएगा। 3 टाइम्स बी की इफिशियंसी आ जाएगी हमारी 2, और सी की इफिशियंसी आ जाएगी हमारी 1। ये क्या आ गई हमारी? 1। इसकी ये आ गई हमारी सारी इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी आ गई। अब हमसे क्या बोल रहा है कि ए काम करेगा पहले दिन से लेके लगातार 4 दिन, ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ए ने 4 दिन काम कर लिया, अब 5वें दिन क्या काम करेंगे? तीनों मिलके काम करेंगे 5वें दिन, ठीक है। अब तीनों मिलके 5वें दिन काम करेंगे तो टोटल कितना काम कर देंगे? टोटल काम कर देंगे 3 और 2 5 और 1 6, टोटल मिलके कितना काम कर देंगे? 6। तो 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 6 18 काम 5 दिन में हो पाएगा। कितना काम हो पाएगा 5 दिन में? 18 काम, ठीक है। और ये मेरा पीपीटी फिर से हैंग मार गया, ठीक है। तो अब 5वें दिन काम हुआ 6वां, ये इनका काम आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है? इतना। ये 5 दिन का काम है, 5 दिन का काम कितना है इनका? 18। अगर 5 दिन का काम 18 है तो हमें कितना काम करवाना है? 90। तो 90 का इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, तो इधर भी 5 का गुणा होगा, तो यहाँ अगर 90 हो जाएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, यानी कि 25 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ये क्वेश्चन। यार मैं आपको सोच रहा हूँ कि रिप्लेस, चलो इसको मैं करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। एक क्वेश्चन तो मैं हर बार होमवर्क में दूंगा आपको। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक एसिड है एक वाटर है, ठीक है। इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2। उसने बोला उसने कुछ रिमूव किया है, कुछ उसी से फिर सेम अमाउंट से उसने उसको रिप्लेस कर दिया है विथ प्योर एसिड से उसने उसको रिप्लेस कर दिया है जो भी अमाउंट था। पर अमाउंट क्या बोलते हैं, निकालने के बाद भी रेशियो तो सेम ही रहेगा। अगर आप इस वाटर में से अगर आप वाटर निकालोगे तो वाटर का कंपाउंड तो सेम ही रहेगा। तो इसमें आपने क्या किया, वाटर की रेशियो तो सेम ही रहने वाला है वाटर और एसिड का, तो यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा जिस क्वांटिटी में वो मिला है। उसके बाद उसने बोला कि उनका रेशियो हो जाता है 7:3। मिला क्या रहा है भाई? ये एसिड मिला रहा है, वाटर तो नहीं मिला रहा ना। क्या मिला रहा है ये आदमी यहाँ पे मिला रहा है एसिड, तो इसमें वाटर की वैल्यू चेंज तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका एक तरीका और है कि आप इसको डायरेक्ट वैसे मान के कर सकते हो, जैसे 3 और 2 5, 5 की वैल्यू अगर 100 है तो 30 की वैल्यू 60 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 40 आ जाएगी। ये 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक बार वो क्वेश्चन है यार बहुत लेंदी पड़ेगा आपको, आपको कुछ नहीं करना। ये 3 और ये 7 है, वाटर में क्या बोलते हैं, क्या मिला रहा है? ये एसिड मिला रहा है, वाटर कांस्टेंट रहेगा। वाटर कांस्टेंट रहने के लिए हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा आपका 7 नया जो रेशियो बनेगा 7×3 = 21, और दूनी 6, और 2×3 = 14, 2×3 = 6। अभी देखो ये इनका नया रेशियो आ गया,
अब इसने इससे पूछा कि इसने कितना पानी मिलाया है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशंस वर रिप्लेस्ड, कितना रिप्लेस हुआ है ये पूछ रहा है क्या। तो कितना रिप्लेस हो गया भाई, तो इसका रिप्लेस हो गया है हमारा यहाँ से 7, 6, 14 और 6, 20। देखो हमारे पास कितना है अमाउंट, उसने रिप्लेस तो कर दिया था, तो अमाउंट ये पूरा, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो ये कितना है 20। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 100, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अगर एक की वैल्यू 5 है, समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर एक की वैल्यू 5 है और सॉरी ये क्या है 9 है, 3 और 3, 3 3 9, तो ये कितना अमाउंट इसमें इसने ऐड किया है, 5 लीटर ऐड किया है 9 से 14 में। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू 25, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें ये मैं आपको ना बहुत बेस्ट मेथड्स बता रहा हूँ, इससे सिंपल मेथड कोई बताएगा नहीं आपको। The ratio of efficiencies of two workers P and Q इतना, if we can complete a project in 12 days, then how many days will Q take to complete the same project। अगर वो ये कह रहा है कि अगर P किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, पहले देखो P की इफिशियंसी दी हुई है हमें 5, Q की इफिशियंसी दी हुई है हमें 2। अगर P की इफिशियंसी 5 या 12 दिन में काम कर रहा है तो टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 12 पंजे 5 60, और इस 60 को इफिशियंसी 2 से काम करेगा, तो 2 से आप इसको काट दोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 30। 30 दिन में इस कार्य को वो पूरा कर देगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि एक फ्रॉम पॉइंट पी ऑन सर्कुलर ट्रैक, एक सबसे पहले आपने एक ट्रैक बना लेना है। ये देखो एक सर्कुलर ट्रैक बनाया मैंने, मान के चलो ये ठीक है, और इसने बोला कि एक कार एक एसयूवी है फ्रॉम पॉइंट क्यू विच इज 6 मीटर 100 हेड। 2 पॉइंट मान लेते हैं हम कोई भी, हमने ये हमने मान लिया पी है, ये मान लो आपका क्यू है। पी ऑन अ ये कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन अ ट्रैक एंड एसयूवी स्टार्ट फ्रॉम क्यू। यहाँ से हमारी एसयूवी जा रही है और एक तरफ से हमारी कार जा रही है। जो कार की हमारी वैल्यू है वो कितनी, और इनके बीच का डिफरेंस है 600। और साथ में क्या बोल रही है कि पी की जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है, क्योंकि पी से कार निकल रही है, उसकी स्पीड है 15, इसकी स्पीड है 10। ठीक है, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, ये इससे आगे खड़ी है क्यू, हेड स्टार्ट ले रखी है। और इसने क्या बोला कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना है 1.5 किलोमीटर है। तो द circumference of the track is 1.5 kilometer, how much distance will the car have traveled when it first overtakes the SUV। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द कार स्पीड इज 50 किलोमीटर एंड स्पीड इतना इतना इतना, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है क्योंकि इसकी लेंथ है पूरे की वो कितनी है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर। अब इसने पूछा कि कितनी देर में वो मतलब पहली बार मिलेंगे, जब ये मिलेगा तो ओवरटेक ही हो जाएगा, तो वो हमें पॉइंट पे हमें बताना है कि वो कितना चल चुकी होगी पी। देखो इसका हमें सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस इनके बीच का अंतर है 600 है ना, और इनकी स्पीड का अंतर कितना है, इनकी स्पीड का अंतर है 600, और स्पीड का अंतर कितना है, रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है अगर सेम डायरेक्शंस में गाड़ी चल रही हो ना एक दूसरे के पीछे, तो माइनस हो जाती है। तो 15 से 10 का बचा कितना 5, यानी कि 120। ये आपके पास आ गया 120। अगर आप यहाँ पे 120 निकाल चुके हो, अब यहाँ से आप निकाल लो कि ये पी चला कितना 120 सेकंड में। हमें पी की वो निकालना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि एसयूवी चल रहा है हमारा, सॉरी वो एसयूवी चल रहा है, तो 120 में अगर आप 15 की स्पीड से निकालोगे, एक जाओ एक सेकंड रुक जाओ। इसने क्या पूछा, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रेवल व्हेन इट, अच्छा तो कार की तो निकाल रहा हूँ, तो कार कितना 120 सेकंड में कितना चल चुकी होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 15, टाइम कितना है 120, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 इंटू 12, ये आ जाएगा आपका 180 और 1 0 1800, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें क्वेश्चन आया है सर्कल से। इसमें पूछ रहा है एक सर्कुलर पाथ है हमारा, जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 14 मीटर। एक हमारे पास ये सर्कल है, इसका जो मान के चलो आपको एक रेडियस दिया हुआ है 14, उसका ये बोल रही है 1.5 मीटर, और चलो एक सर्कल और इसके एक पाथ बना दिया 1.5 मीटर चौड़ा, तो इस पूरे का कितना आ जाएगा
14 इतना और 1.5 और जुड़ जाएगा उसमें, तो हो जाएगा 15.5। ठीक है, इसने पूछ दिया कि एरिया ऑफ पाथ क्या है, ये वाला एरिया क्या है। ठीक है, इस वाले एरिया को निकालने के लिए आपको इस बड़े एरिया में से इस छोटे एरिया को माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि R1 का स्क्वायर माइनस पाई R22 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमारा पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, पाई कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, R1 का होल स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये R दिया हुआ है। अब R1 के इसकी वैल्यू हमें पता है, और आप इसको छोड़ सकते हो तो और तोड़ लो इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 माइनस का R2। ठीक है, तो पाई के पाई रहने दो अभी, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 14, 15, 29, 29.5। दूसरी तरफ हो जाएगा 1.5 डिफरेंस, और पाई की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 22/7। अगर 22.7 आ गई तो अब इसको सॉल्व करोगे, कितना आंसर आ जाएगा। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं कि देखो, इसको अगर मैं मान लूँ कि 29.5 है ना, ये दोनों पॉइंट हटा दूँ यहाँ से, और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये 5 के टेबल में 3 बार, ये 5 के टेबल में 20 बार, और ये जाएगा 5 के टेबल में 4 बार, और 5 के टेबल में 5 5 जा, और बचा कितना 4 5 9 जा। अगर आप इसको ऑप्शन देखो तो दूर 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 है, तो अगर अपन अप्रोक्सीमेट खेलेंगे ये जाएगा 15 बार, और 15 बार जाएगा तो ये जाएगा 7 दूनी 2, ये 6, 6 दूनी 12, 12 की घात 6 दूनी 12, और 132 के आसपास शायद आंसर जा रहा है, और 137 के आसपास, तो इसका आंसर हो जाएगा 139। ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है ना, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पर ये कई बच्चे नहीं कर पाएंगे, उन्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है। अगर आपको रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है ना भाई, तो आपको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपको 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देना है किसी भी रेडियन की वैल्यू को, तो आप डिग्री में कन्वर्ट हो जाओगे 180 बटे पाई से। पर अगर आपको डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो आपको पाई बाई 180 से करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। और हमें यहाँ पे क्या करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, यानी कि हमें ये करना है, तो 5 पाई बाई 4 इंटू 180 बटे में पाई, ये पाई से पाई कट गया, ये 4 के टेबल में कट जाएगा, 45, 45 इंटू 5 225, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 225 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हम कैसे क्या कर सकते हैं, उससे पहले हमारा सिस्टम हिल जाता है। हाँ, तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 225। ठीक है, समझ गए। अब चलो एक क्वेश्चन और होमवर्क में भी देना था आप लोगों को, चलो वो भी देख लेंगे। देखो, अभी क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या बोला है कि कौन सी पॉइंट्स पे ये लाइन सेटिस्फाई कर देगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमें क्या करना है, इसमें तो आप ना डायरेक्ट ना वैल्यूज को पुट करके इसमें देख सकते हो। जैसे कि अगर आप इसमें इसको वैल्यू को पुट करके देखो, 2 यहाँ पे रखोगे आप, 2 यहाँ रखोगे, माइनस का 2 प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2। तो यह कंडीशन आपकी पहली वाली सेटिस्फाई कर गई है। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दी हुई है लेंथ, यानी कि हमें एल दिया हुआ है 10, उसके बाद हमें रेडियस दी हुई है 5, रेडियस दी हुई है 5, हमसे पूछा एंगल ऑफ सेक्टर, और यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन रेडियन में है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो एल कितना है 10, रेडियस कितना है 5, थीटा कितना आ जाएगा 2 रेडियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1090 माइनस ए इक्वल्स टू √3, 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट ए इक्वल्स टू √3, और कॉट के टेबल में √3 की वैल्यू आती है 30 में, तो कॉट 30 हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 30, और ए की वैल्यू 30 है तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, साइन 30 होता है वो 1/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो फिर से, इसमें क्या बोला इसने कि x की वैल्यू √7 है, डायरेक्ट पुट करके देख लेते हैं, अगर ऐसे ही हो जाए सॉल्यूशन तो इसका,
ठीक है, तो √7 प्लस 1/√7, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसके यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा √7 इंटू 7 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8√7। ऑप्शन में है कहीं 8√7? नहीं है, ये रहा। क्या किया इसने, इसको आगे इसने रेशनलाइज कर दिया है बस, तो हो जाएगा आपका 8√7/7। फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन रह गए हैं अभी? शायद रह गए हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन के आसपास। एक होमवर्क में भी देना था आपको, देख लेंगे उस क्वेश्चन को भी। यहाँ देखो क्या बोला है कि दो ट्रायंगल है, उनका सिमिलर साइड्स हैं, जिनका रेशियो हमें दिया हुआ है 3:5, तो उनका एरिया पूछा है। A1/A2 होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, कि साइड S1 S2 के स्क्वायर के बराबर। तो 3 और 5 का स्क्वायर आप कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9/25। ऑप्शन नंबर 9/25 ये रहा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी को दे दो क्या होमवर्क में? ये अच्छा क्वेश्चन भी है, मजा भी आएगा आप लोगों को करने में। ठीक है, होमवर्क। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए क्या भाई? हाँ बस सब खत्म पे ही है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो ऑफ इतना, और हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। देखो क्वाड्रिलेटरल में अभी मान के चलो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स होते हैं ना, उनका सम होता है 360। कितना होता है? एक चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उससे हमें क्या करना लो। ठीक है, इनका सम कितना होता है? 360। तो 4 3 7, 9 और 1 10, 10x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 360। हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट यानी कि 1 यानी कि x ही है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 36। 36 कौन है? पहला ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर ये आ गया हमारा सेक थीटा से। अभी इनका जिसको फॉर्मूला पता होगा वो तो इनको कर लेगा, नहीं तो आप इनमें अपना ट्रायंगल बनाते बने परेशान होने वाले हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या करते हैं। जैसे मान के चलो ये आपका एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक ट्रिक होती है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, पर उसको PVP और HHB। ये होता है हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये होता है शायद। हमसे क्या पूछा है? सेक। सेक क्या होता है? हाइपोटेनिस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनिस कितनी दी हुई है? 13। बेस कितना दिया हुआ है? 5। हाइपोटेनिस अपॉन बेस होता है। हमसे पूछा है साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनिस हमें पता है 13 ही है, तो डिनोमिनेटर में 13 किसमें है? इसमें नहीं है, ये हटा दो। इसमें भी नहीं है, ये भी हटा दो। अब बचे ये दो ऑप्शन। अब यहाँ पे तो आप डायरेक्ट वैसे भी देख सकते थे कि ये 5 आ रहा है, और साइन तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस होता है, तो बेस का तो मतलब होता ही नहीं है, यही आंसर है। ठीक है, और वैसे अगर आपको ट्रिपलेट पता हो ना, तो 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 12। नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते इसमें, 169 में से आप 25 काटते 144 आता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये थे हमारे क्या बोलते हैं 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। मात्र एक क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क में दिया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको एक एक करके और टेस्ट सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और हो सकता है भी क्या सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है, तो मेरा बोलने का, और मैं बोल थोड़ा फास्ट रहा हूँ, और जो आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे वो थोड़ा लेट आ रहा हो, मैं देख रहा हूँ उसकी समस्या को कैसे सॉल्व कर दूं, क्योंकि सिस्टम थोड़ा पुराना है ना। तो ये जो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं सारे, वो बेस्ट अप्रोच के साथ करें हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको मेरे सारे सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे, और हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारी पूरी सीरीज प्लेलिस्ट हम पूरी कंप्लीट करेंगे, जब तक कि हमारे सीरीज सारे 25 के सारे क्वेश्चंस नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। आज हमने करी है शिफ्ट 2। ठीक है, कल हम करेंगे शायद शिफ्ट 2 ही थी, 12 सितंबर 3rd नहीं थी, तो हम 13 सितंबर की पहली शिफ्ट को कल कर लेंगे। ठीक है, और वैसे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके शेयर कर दें वीडियोस को। और अगर ये, पर एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियोस को ना पूरा देखना, अगर आपने इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लिया ना, तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको एग्जाम में, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस फंसने वाले हैं ना भाई, हद नहीं। मतलब सिर्फ अगर किसी बच्चे की बस बेसिक अगर क्लियर